आज हम पढ़ने वाले हैं बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक सीओपीडी। तो हम सीओपीडी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं और कंप्लीट आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूँ। इसकी डिफिनीसन, कॉज, साइन, सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आराम से इसके नोट्स बना लीजिए और ये नोट्स आपके लॉन्ग लाइफ काम आएंगे। तो इसलिए आप लोग अपना कॉपी पेन जो है अपने पास रखिए और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। जितना भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। और एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीओपीडी। तो चलिए फिर सबसे पहले हम देखेंगे सीओपीडी का फुल फॉर्म। देखो इम्पॉर्टेंट ये है कि सीओपीडी का फुल फॉर्म तो बहुत सारे लोगों को याद रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर आप स्पेलिंग में मिस्टेक करोगे तो आपका जो नंबर मिलना भी होगा वो नंबर कम हो जाएगा। इसलिए आपको स्पेलिंग तो याद करना ही करना है। फुल फॉर्म मतलब याद है तो आपको स्पेलिंग भी अच्छे से आनी चाहिए। तो सीओपीडी का मतलब क्या होगा? सी का मतलब हो जाएगा क्रोनिक, ओ का मतलब हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिव। देखो अब ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब हो जाएगा किसी न किसी चीज़ में रुकावट। पल्मोनरी का मतलब हो जाएगा क्या? आपके लंग्स, जो आपके फेफड़े होते हैं, लंग्स। और डिजीज मतलब कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है ये हमारी किससे जुड़ी हुई है? लंग्स से, मतलब फेफड़ों से जुड़ी हुई है। ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कहीं ना कहीं रुकावट। ठीक है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे इसका। लिखा हुआ सीओपीडी इज अ क्रोनिक, सीओपीडी इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव लंग डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय persistent एयर फ्लो limitation which is not fully reversible. It mainly affects middle aged and elderly people. तो हिंदी में यही चीज़ हम पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन आप लोग भी इस तरीके से लिख सकते हो कि सीओपीडी एक दीर्घकालिक, मतलब सीओपीडी जो है बहुत ही, मतलब सीओपीडी एक क्रोनिक बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ने वाली फेफड़ों की बीमारी है। मतलब सीओपीडी कोई 1 या 2 दिन में नहीं होती, बल्कि ये काफ़ी टाइम में होती, महीनों लग जाते हैं। ठीक है। मतलब ये धीरे धीरे होती है। ठीक है। जिसमें वायु मार्ग संकुचित हो जाते हैं। जो आपके वायु मार्ग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? संकुचित हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। और हवा जो है पूरी तरीके से, मतलब हवा का प्रवाह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। हवा का मतलब क्या है? जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसका जो प्रवाह है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है। यह बीमारी अधिकतर अधेड़ और बुजुर्ग व्यक्तियों में पाई जाती है। मतलब ये जो सीओपीडी की बीमारी है, मिडल एज्ड के जो लोग हैं और एल्डरली पीपल हैं, उनमें ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे टाइप्स, आखिर सीओपीडी के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है। तो सीओपीडी का सबसे पहला हो जाएगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या हो जाएगा? ये भी क्रोनिक लगा हुआ है, मतलब पुराना ब्रोंकाइटिस। तो प्रोडक्टिव कफ फॉर एट लीस्ट 3 months इन 2 consecutive ईयर। ठीक है। और एक्सेज म्यूकस प्रोडक्शन। ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो लगातार 2 साल तक हर साल 3 महीने से अधिक बलगम वाली खांसी, अगर किसी को इस तरीके के सिम्टम्स हो रहे हैं तो मतलब उसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। ठीक है। अब और ये किस में आएगा? सीओपीडी में आएगा। ठीक है। तो अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या? देखो यहाँ पर आइटिस, जिस शब्द में भी आइटिस लास्ट में जुड़ा होगा उसका मतलब ये है कि उसमें इन्फ्लामेशन, मतलब सूजन हो रही है। तो जहाँ पे ब्रोंकाइटिस जुड़ा हुआ तो मतलब ब्रोंकाई में क्या देखने को मिल रहा है? सूजन देखने को मिल रही। तो मतलब इसमें जो हमारी ब्रोंकाई होंगी उसमें सूजन हो जाती है और क्या होगा? बहुत ज़्यादा बलगम बनेगा। ठीक है। क्या होगा? उसमें बलगम बनेगा जिससे लंबे समय तक बलगम वाली खांसी जो है बनी रहती है। और फिर बाद में क्या होगा? यही हमारा सीओपीडी हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। ठीक है। तो क्या होगा? सबसे पहले क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। अब आते हैं हम इम्फाइसीमिया। अब इम्फाइसीमिया का मतलब क्या हो जाएगा? वो चीज़ें हम लोग समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ? डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्वुलर वाल्स। अब डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है। डिस्ट्रक्शन का मतलब हो जाता है नष्ट होना, मतलब डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो जाना। तो जो एल्वुलाई होती है, एल्वुलाई की दीवारों का नष्ट होना। तो जो एल्वुलाई होंगी उनकी दीवारों का क्या हो जाना? नष्ट हो जाना। ठीक है। और जिससे क्या होगा? जिससे जो है ऑक्सीजन कम मिलने लगेगी।
ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कम हो जाएगा। तो क्या होगा, मतलब इम्फाइसीमा में क्या हो जाएगा कि जो हमारी एल्विलाई होंगी उनका वो नष्ट होने लगेंगी, और उससे क्या होगा कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन हमें कम मिलेगा, ठीक है, तो एक तरीके से कम मिलेगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी जो है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एम्फाइसीमिया। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या होगी, इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज, ठीक है, क्या होगा, एयरवेज में इन्फ्लामेशन हो जाएगा लंबे समय तक, इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, नैरोविंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्विलाई, एयर ट्रैपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। हिंदी में हम लोग इसे अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, वायु मार्ग में लंबे समय तक सूजन रहेगी। तो जो हमारे वायु मार्ग हैं उसमें लंबे समय तक क्या रहेगी, स्वेलिंग रहेगी और अधिक बलगम बनना। क्या होगा फिर, सूजन रहेगी तो अधिक से अधिक बलगम बनना शुरू हो जाएगा, और छोटी वायु नलिकाओं का संकुचित होना। तो जो छोटी वायु नलिकाएं होंगी, ठीक है, नैरोविंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स, जो छोटे ब्रोंक्यूल्स होंगे उनका क्या हो जाएंगे वो नैरोइंग हो जाएंगे, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ एल्विलाई, मतलब जो एल्विलाई होंगी वो क्या हो जाएंगी, नष्ट होने लगेंगी। अब उसके बाद अगर हम बात करें एयर ट्रैपिंग, ट्रैपिंग का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रैप होना, मतलब ट्रैप का मतलब क्या हो जाना, फंस जाना, मतलब एयर का फंस जाना। एंड हाइपर इन्फ्लामेशन ऑफ लंग, अगर एयर फंसेगी तो इन लंग्स में क्या हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन हो जाएगा, सॉरी इन्फ्लामेशन नहीं, इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब एयर जो है वो अगर फंसेगी तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में भी अगर आप पढ़ना चाहें तो हवा का फेफड़ों में फंस जाना। देखो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, बट आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर, ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या क्या होंगे वो सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या हो जाएगा, स्मोकिंग, जो कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, तो ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है सीओपीडी होने का। उसके बाद एयर पोल्यूशन, कितना सारा एयर पोल्यूशन है आप सभी को पता है, बहुत सारा एयर पोल्यूशन है। आप दिल्ली वगैरह में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ऑक्यूपेशनल डस्ट एंड केमिकल्स, तो जो फैक्ट्रियाँ नहीं होती हैं उन फैक्ट्रियों से आप लोग देखते हो धूल निकलती है, केमिकल्स निकलता है, तो वो भी हानिकारक होता है। और बायोमास ऑफ फ्यूल एक्सपोजर, ठीक है, हिंदी में भी अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, मतलब लकड़ी उपले का धुआं, ठीक है। बायोमास फ्यूल एक्सपोजर मतलब जो लकड़ी होती हैं, उपले होते हैं, उनका भी धुआं जो नहीं निकलता है तो वो भी हमारे लिए, ठीक है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब दो बार बार जो है आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये भी आपका। और जेनेटिक फैक्टर भी कहीं ना कहीं जो है कॉज कर सकते हैं, ठीक है, आनुवंशिक कारण भी होता है। अब क्लिनिकल फीचर्स, अगर कोई भी पेशेंट आएगा तो किस तरीके से आप जो है देखोगे क्लिनिकल फीचर्स में, तो एर्ली सिम्टम्स, प्रारंभिक लक्षण, ठीक है, तो कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे, यहाँ पे थोड़ा आप लोग इसे मैनेज कर लीजिए, इसे हेडिंग के रूप में डाल लीजिए, ठीक है। एर्ली सिम्टम्स ये आपका हेडिंग हो जाएगा, ठीक है, तो इसे आप लोग हेडिंग के रूप में डाल लीजिएगा। अर्ली सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलेंगे, क्रोनिक कफ, मतलब पुराने से पुरानी खांसी, मतलब बहुत दिनों से खांसी देखने को मिलेगी। स्पुटम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब बलगम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बलगम देखने को मिलेगा। और माइल्ड डिस्पनिया, हल्की सांस फूलना, मतलब थोड़ी सी सांस फूलती आपको देखने को मिलेगी। लेट सिम्टम्स, अब कौन कौन से लेट आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे ये भी आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। मतलब ये वाले सिम्टम्स जो है काफ़ी जल्दी देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ लेट सिम्टम हैं जो बाद में पता आपको चलते हैं। पहला तो सीवियर ब्रीथनेस, तेज सांस फूलना, ठीक है, बैरल चेस्ट यानी बैरल जैसी छाती हो जाना। उसके बाद साइनोसिस, साइनोसिस आपको जिसमें होंठ हो गया, उंगली हो गया, वो आपको नीले देखने को मिल सकते हैं। और वेट लॉस, आपका जो वेट है वो क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यूज ऑफ असेसरी मसल्स, अतिरिक्त मांसपेशियों का प्रयोग। सो अब हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या क्या हम देखेंगे, तो देखो सीओपीडी का मतलब पहले ये समझ लो थोड़ा सा, मैं आप सभी को बता दूं सीओपीडी में होता क्या है कि जैसे अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कि
एयर जो है वो निकल नहीं पाता। तो एक तरीके से अगर हम देखें सीओपीडी में कि हम सांस तो ले पा रहे हैं ठीक तरीके से, लेकिन हम सांस अगर हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एयर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो सीओपीडी में क्या होगा कि हम सांस तो ले लेंगे लेकिन हमें सांस छोड़ने में प्रॉब्लम आएगी। तो पहला हमें डायग्नोसिस क्या करना है, स्पायरोमीटर सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाने वाला है डायग्नोसिस में। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या पता करेंगे, स्पायरोमीटर अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो गूगल पे देख लेना, स्पायरोमीटर होता है। इससे क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि पेशेंट कितना जो है सांस अंदर से बाहर निकाल पा रहा है। ठीक है, तो पहला डायग्नोसिस हम करेंगे स्पायरोमीटर। दूसरा हम करेंगे चेस्ट एक्सरे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे से भी हम लोग सीओपीडी कंफर्म कर सकते हैं, डॉक्टर अपना। ठीक है, ईबीजी करेंगे। ठीक है, एबीजी करेंगे जिसमें हम देखेंगे O2 जो हमारा ऑक्सीजन है वो कम तो नहीं है और CO2 अधिक तो नहीं है, इससे भी पता चलेगा। और सिटी स्कैन भी कराएंगे। ठीक है, सिटी स्कैन भी कराएंगे जिसमें हमें एम्फाइसेमा चेंज देखने को मिलेंगे। और अगर किसी को सीओपीडी हो गया है तो उसका मैनेजमेंट भी है, उसका ट्रीटमेंट भी है। तो ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो पहला नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब ऐसा मैनेजमेंट जिसमें आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो पहला तो स्मोकिंग सिसेशन, मतलब क्या करना है कि बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से हो जाता है। तो भाई स्मोकिंग सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बंद करना होगा। ठीक है, स्मोकिंग अगर आप बंद नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी, टारगेट SpO2। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन किसी का कम हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे जिससे क्या हो कि ऑक्सीजन जो है कम से कम 88 से 90% तक प्रॉपर बना रहे। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन देंगे उसे। ठीक है, वैक्सीनेशन करेंगे जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, न्यूमोकॉक्सियल हो गया, और न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, मतलब उसको सही डाइट देंगे। ठीक है, ये चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। श्वसन व्यायाम करेंगे, नियंत्रित ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, धूम्रपान पूरी तरीके से बंद करेंगे, टीकाकरण करेंगे और संतुलित आहार। अब आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब अगर किसी को हो गया है तो उसको कौन कौन सी हम दवाइयाँ दे सकते हैं। तो पहला तो हम देंगे ब्रोंकोडायलेटर। अब ब्रोंकोडायलेटर में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। हमारा सल्बूटामॉल दे सकते हैं उसको, और फार्मोटिरॉल देंगे, एप्राट्रोपोनियम और टायोट्रोपियम। ठीक है, ये देंगे। उसके बाद आता है हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देखो ये हेडिंग डालना जितना भी मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, उसमें कौन कौन सा हम देंगे जो कि हम इनहेल्ड करेंगे। बिडिसोनाइड देंगे। ठीक है, ओरल या फिर आईवी कौन कौन सा हम देंगे। प्रेडिनिसोलोन जो कि एक्यूट फेज के लिए होगा, और एंटीबायोटिक हम लोग देंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक में कौन कौन सा देंगे, अमोक्सिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन। अगर किसी को हुआ है सीओपीडी, तो सीओपीडी अगर किसी को हो रखा है तो उसमें हम लोग अमोक्सिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन देंगे। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी फेलर हो सकता है अगर ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ, टाइम से नहीं हुआ। कॉर पल्मोनल हो सकता है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, और पॉलीसाइथेमिया हो सकता है। ठीक है, तो हिंदी में अगर पढ़ें तो श्वसन विफलता हो सकती है, दाएं हृदय की विफलता हो सकती है, बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, फेफड़े में हवा भर जाना। ठीक है, मतलब न्यूमोथोरेक्स, खून का गाढ़ा होना। तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं PDF आपको कहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, आपको मैं टेलीग्राम पे ये PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।